हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले रहे होगे। आप सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, भैया इतने दिन से आप थे कहां? आप चैनल पे आ ही नहीं रहे हो भैया, हम इंतजार कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे हो। भाई आपकी बहुत सारी कमेंट्स में रीड करता हूं, लेकिन किंतु परंतु मेरे सब दिमाग में रहता है और मैं चाहता हूं कि आपको आकर के मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊं। लेकिन आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैं आपके सीनियर्स, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और साथ में आप लोगों को भी मैथ्स पढ़ाता हूं। अभी गर्मियों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप फॉर्म में आ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अब मैं धीरे धीरे फॉर्म में आने की शुरुआत कर रहा हूं। धीरे 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 आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। और आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं? देखो, बहुत दिन से मेरी कोई भी क्लास नहीं आ रही है, मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है चैनल पे। कारण ये रहा कि हम दूसरे वाले जो हमारा चैनल है स्केल अप सिलेक्शंस, जहां हम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, हम थोड़े से ज्यादा बिजी थे। लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ दिमाग में हमेशा चलता रहता है। जैसे 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 आपके स्कूल खुलने वाले हैं, वैसे वैसे आपका भाई अपने चैनल पे एक्टिविटी बढ़ाने वाला है। आपका साथ ना कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ा जाएगा। मैंने कहा था कि क्लास 10th में मैं आपका पूरे तरीके से साथ रहूंगा और लास्ट तक साथ रहूंगा। तो सबसे पहले तो भाई एक चीज ये है कि आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज लेकर के आए हैं, और वो ये है कि अब तक मैं चैनल पे मेनली था और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और आप ये कहते थे भैया साइंस पढ़ा दो, एसएसटी पढ़ा दो। तो भाई उसका धीरे धीरे हमने इंतजाम कर दिया है। साइंस के लिए अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। साइंस के लिए हमने एक बहुत ही, जिसको कहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में साइंस को डील जो करते हैं, उनमें से एक अध्यापक हमारे यहाँ है, एक टीचर है, और वो फीमेल टीचर है जिनका नाम है नेहा शर्मा। अब से आपको मैथ साइंस वो पढ़ाएंगी, मैथमेटिक्स तुम्हारा भाई पढ़ाता ही है तुम्हें। वो बात अलग है, मैं थोड़ी माफी चाहता हूं कि कुछ दिनों से मैं आपके लिए एक्टिव नहीं हो पा रहा था, बट अब धीरे 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 मैं आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेके आऊंगा, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारी। सबसे पहले मेरा टारगेट है कि एनसीईआरटी निपटाएंगे बहुत जल्दी। उसके बाद जो अदर बुक्स है, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, उन सबको हम धीरे धीरे उड़ा रहे होंगे मैथमेटिक्स के। और साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से साइंस को नेहा शर्मा मैम लेकर के आ रही होंगी। तो अभी फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। नेहा शर्मा मैम आपको सारा चीज बताएंगी, कैसे कैसे वो करा रही होंगी क्लास को। अच्छे तरीके से क्लास को समझना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। नेहा मैडम ये रही आपके सामने। हेलो एवरीवन। तो जैसा शिवम सर ने अभी बताया, स्केल अप एकेडमी पे अब से मैं साइंस की क्लासेस लूंगी। तो ये वीडियो में हम समझेंगे कि पूरा साइंस का सिलेबस 10th क्लास का क्या है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले साइंस के सिलेबस का हम ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में आने वाले हैं और हम उनको कैसे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में हमारे अब इस बार के सेशन में सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन कंपाउंड। केमिस्ट्री का पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा हमारा फिजिक्स, जिसको सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट। नेचुरल फिनोमिना में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, लाइट जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। करंट वाले इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पार्ट था हमारा फिजिक्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायो में पहला लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी। इसमें इवोल्यूशन वाला भी पार्ट था, बट इस साल एग्जाम में वो नहीं आएगा। और आर एनवायरमेंट, ये सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं कि हम साइंस को पढ़ेंगे कैसे, कैसे हम हर टॉपिक को टैकल करने वाले हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वेट, ब्रेक डाउन ईच यूनिट इनटू मैनेजेबल सेक्शंस।
आपकी बुक में जो भी चैप्टर हैं, चैप्टर की लिस्ट देखोगे तो बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन करके बनाया है, तो इसलिए बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है एक ही चैप्टर में। एग्जाम्पल के लिए आपका चैप्टर है लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर आप उन दोनों पार्ट्स को अलग करके देखोगे तो आपको वो ज़्यादा मैनेजेबल लगेगा पढ़ने में। ऐसे ही जो भी चैप्टर्स आपको मुश्किल लग रहे हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसके बाद अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना और उनको लर्न करना। नेक्स्ट है डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की हम हेल्प लेंगे हर टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने से बात नहीं बनेगी, हमें उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लैरिटी हो, उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी डायग्राम्स की और फ्लो चार्ट की। प्रॉपर इजी वे में समझ में आए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए हम इन दोनों का हेल्प लेंगे। नाउ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा न्यूमेरिकल्स पे ही रहने वाला है, तो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का जितने ज़्यादा आप इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखोगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए वो ईजी होगा। फॉर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को रटने से बात नहीं बनेगी, हमें जब तक उनको रियल लाइफ में रिलेट करके नहीं समझेंगे तब तक हमें वो इतने क्लियर नहीं होंगे। इसके लिए बायोलॉजी में हमारा फोकस रहेगा कि हमारे आसपास जो भी हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको हमारी आसपास की लाइफ में हम रिलेट करके समझें, तो हमें लाइव उन चीज़ों को देख के समझने में ज़्यादा ईजी होगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली। जो भी आपने पढ़ा है उसको देखो क्या कमी अब तक रह रही है और कितने पार्ट्स उसमें हमें कवर करने हैं और अच्छा कैसे समझ सकते हैं, और जो पढ़ लिया फिनिश जो हो चुका है उसको टाइम टू टाइम कैसे हमें रिवाइज करना है ताकि वो हमारी मेमोरी में अच्छे से स्टोर रहे। इन दोनों चीज़ों पे भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि हम एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या करने वाले हैं जिससे हम अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी हमारा सबसे पहला फोकस होगा डीप अंडरस्टैंडिंग पे। कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से क्लियर करेंगे कि हमें उस एक जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके बाद उसमें कोई भी डाउट ना रहे। सेकंड होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका हमारी रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, कैसे वो हमसे रिलेट करती है, उसको भी पढ़ेंगे तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सिर्फ पढ़ने पे फोकस नहीं होगा, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे रिटेन करें अपने माइंड में, ऐसी कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं टॉपिक वाइज। सपोज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या मेथड्स यूज़ करें जो हमारे माइंड में वो ज़्यादा टाइम तक रहे और अच्छे से समझ में आए। साथ में जो भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसके बारे में हम साथ में ही उसके लिए जो मेथड बेस्ट है वो समझते हुए चलेंगे। एंड हर टॉपिक को इफेक्टिवली कैसे हमें रिवाइज करना है वो हम उसी टॉपिक के साथ में करेंगे, और इसके लिए मैं अलग से भी क्लास बनाऊंगी जिसमें हम समझाएंगे कि प्रॉपर स्पेस्ड रिपीटेशन हम कैसे कर सकते हैं रिवीजन के लिए। उसकी एक और क्लास आएगी, लेकिन ओवरऑल हमारा ये रहने वाला है। सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग, हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे उनकी, ताकि हमें और समझने में ईजी हो अगर हम अपने आसपास से रिलेट करके पढ़ेंगे तो। हर टॉपिक के हम कैसे उसको और अच्छे से पढ़ा जा सकता है उसके मेथड्स को समझेंगे और इफेक्टिव रिविजन्स हम करेंगे। अब ये सब तो मेरे एंड पे आपको मिल जाएगा। What I want from you all is this dedication and commitment। आपकी तरफ से मुझे पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए इस बात को लेके कि आप अपना पूरा बेस्ट देंगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। Now let's see कैसे होगा। एम हाई। अभी चाहे आपकी जो भी सिचुएशन रही हो, अब तक आपने अपने एग्जाम्स में जितना भी स्कोर किया, स्कूल में जो भी टेस्ट हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी भी हम हाई एम कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स अभी टाइम है, तब तक हमें इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर जो भी हमारी कैपेसिटी है उसमें हम लेके आ पाए। वर्क हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं है। सिर्फ हाई एम करने से बात नहीं बनेगी, हमको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। किसके लिए? टू अचीव मोर जिसके लिए जितना हो, बट फोकस हमारा इसी पे रहे कि जितना भी ज्यादा हो 95 प्लस एटलीस्ट हम स्कोर कर पाए। वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। हम जैसे हैं, हमें पता है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम अचीव कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू डू इट। यू कैन डू इट। आप इसको कर पाओगे। ऑल व्हाट यू नीड इज एम हाई, वर्क हार्ड एंड अचीव मोर। दैट्स इट। अब हम पढ़ने कैसे वाले हैं? सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सपोज हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर आज उठाया है,
नेक्स्ट हम जब उसका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम फिजिक्स पे जाएंगे और फिर बायो पे। टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायो एंड देन बैक टू केमिस्ट्री। ऐसे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।